Hi guys, welcome back to my channel. So today we are going to see that how you can write a perfect advertisement for your board exam or maybe for class 11th. So I'll be telling you some tips and the correct format which you should follow टू राइट द एडवर्टीजमेंट. तो जो एडवर्टीजमेंट होता है ये एक काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस होता है जहाँ पर आप एक मास लेवल पर कुछ अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस ऑफर करते हो, अपने गुड्स को ऑफर करते हो या फिर कुछ पब्लिक लेवल पर कुछ डिमांड करते हो, है ना. तो उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट. मतलब कि कुछ एक पब्लिक अनाउंसमेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं एडवर्टीज. मतलब वी मेक दैट पब्लिक अनाउंसमेंट थ्रू एडवर्टीजमेंट. ठीक है, रिमेंबर दैट. अब अपन देखते हैं एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. वन इज क्लासिफाइड, अनदर इज कमर्शियल. क्लासिफाइड जो होते हैं, आप अगर मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर खोलते हो तो देयर इज वन सेपरेट सेक्शन ऑन विच इट इज रिटर्न क्लासिफाइड. हेडिंग दी हुई होती है क्लासिफाइड. तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे आप ऐड देखते हो, पास पास में छोटे छोटे एड्स होते हैं. तो क्लासिफाइड वाला पेज होता है जहाँ पर हम जो एक जनरल इंसान है जिसको मास लेवल पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है वो देता है. ठीक है, तो क्लासिफाइड सिंपल और फॉर्मल होता है एज यू मस्ट हैव नोटिस. ठीक है, इसके अलावा ये कभी भी लेंदी नहीं होता है, हम इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखते हैं. इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी डिज़ाइन और क्रिएटिविटी नहीं होती है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट की, तो ये हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए लिख रहे होते हैं. से फॉर एग्जाम्पल एनी बिग कंपनी और सम ब्रांड इज प्रोमोटिंग इट्स प्रोडक्ट, तो वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर होगा या फिर प्रोडक्ट का कुछ अच्छा सा फोटो होगा या फिर सो ऑन. इसके अलावा कमर्शियल एडवर्टीजमेंट कॉस्टली होते हैं. तो बेटा जब भी आप ऐड जो है न्यूज़पेपर में देते हो सो देयर इज सम स्पेसिफिक कॉस्ट कि आपको इतना देना पड़ता है ना. तो अगर 50 वर्ड का एक ऐड है तो आपको उतने पैसे देने हैं. और क्योंकि ये बहुत ही मास लेवल पे होता है तो पैसे का अमाउंट भी ज़्यादा ही होता है. ठीक है, तो अगर आपने 50 से 51 वर्ड भी कर लिया ना तो पैसे बढ़ जाते हैं क्योंकि न्यूज़ पेपर में सब कुछ सिस्टमैटिकली डला हुआ रहता है. तो इसीलिए क्लासिफाइड जो रहता है, जब किसी इंसान को एक रैंडम न्यूज़ देनी है तो क्लासिफाइड ही चूज़ करता है. वेयर जो कमर्शियल होता है ये ब्रांड्स वगैरह के लिए होता है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कमर्शियल न्यूज़ आई मीन एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उसमें आपको अलग अलग विजुअल्स दिखेंगे, फ्रेजेस दिखेंगे, स्लोगन्स दिखेंगे, कुछ सेल डिस्काउंट वाली बातें हैं वो दिखेगी. बट क्लासिफाइड उसके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और छोटा सा सिंपल सा होता है. ठीक है, अब अपन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स. तो क्लासिफाइड जो होते हैं इसके अलग अलग टाइप होते हैं. से फॉर एग्जांपल वांटेड, लॉस्ट फाउंड, सेल्स एंड परचेज, अकोमोडेशन वांटेड. वांटेड यानी कि आपको कोई पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए कोई इंसान चाहिए, जैसे कि टीचर चाहिए स्कूल के लिए. लॉस्ट फाउंड यानी आपको कुछ पब्लिक प्लेस पे कुछ पर्स वगैरह मिला या आपका कहीं खो गया. सेल्स एंड परचेज से रिलेटेड कुछ डाल सकते हैं. अकोमोडेशन वांटेड यानी कि कोई हॉल है, आपको उसको रेंट पर देना है. एजुकेशनल आई मीन एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं. प्लेसमेंट सर्विसेज हो सकती है. मैट्रिमोनियल यानी कि वर वधू वाले जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं छोटे मोटे वो. टू लेट मतलब कुछ रेंट पर देना. ट्यूशन से रिलेटेड यानी कोई ट्यूटर डाल रहा है एडवर्टीजमेंट. पैकर्स एंड मूवर्स, कैनल और ट्रेवल्स एंड टूर्स आर सम एग्जाम्पल. और अदर टाइप्स या दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. तो ये 12 होते हैं जिसमें ये जो वांटेड वाला है और जो टू लेट वाला है ये मोस्ट फेमस एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो कि बोर्ड्स पूछता रहता है. तो आपको इन दोनों में तो ग्रिप रखनी है बट आपको बाकी सारे भी अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं. ऑल्सो दिस सेल्स एंड परचेज इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब पार्ट. अब हम देख लेते हैं कुछ टिप्स जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वाइल राइटिंग द एडवर्टीजमेंट ईदर फॉर योर बोर्ड्स और फॉर योर लोकल एग्जाम्स. तो फर्स्ट इज दैट आपको जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसको क्लियरली मेंशन करना है. अगर सपोज आपको कोई घर बेचना है तो आप घर के बारे में सब दे देते हो और यू एंड अप विद योर एडवर्टीजमेंट, लेकिन आप ये देते ही नहीं हो कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे मिलेगी. तो वो देना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा आपको जो इवेंट है या प्रोडक्ट है या फिर प्रॉपर्टी पर्सन जो भी है उसकी सफिशिएंट डिटेल होना चाहिए क्योंकि वन हु गेट्स अट्रैक्टेड विद द एडवर्टीजमेंट वो ही आपको फर्दर कॉल लगाएगा, है ना. तो एडवर्टीजमेंट में 50 वर्ड में ही आपको मैक्सिमम डेटा कवर करना होता है. ठीक है, उसके बाद होता है आपका स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है जो भी, वो प्रॉपरली वन आफ्टर द अदर देनी होती है. वन आफ्टर द अदर का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर एक कोई सा फ्लैट है या फिर कोई घर की बात कर रहे हो तो वास्तु बिल्ट है, उसके बाद इंटीरियर उसका कैसा है, तो आप ये कॉमा कॉमा लगा के बोलोगे. हर एक के लिए न्यू सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास इतनी वर्ड लिमिट नहीं होती है ना. इसके अलावा जो आपका वर्ड लिमिट होता है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्योंकि चेकर को बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि वर्ड लिमिट बढ़ गई. इसमें तो मेन ध्यान रखना पड़ता है. इसके अलावा जो आपका ऐड है वो प्रॉपर बॉक्स में लिखा जाता है ना. अब अगर मैं बात करूँ इसकी मार्किंग स्कीम की तो ये आपको 50 वर्ड्स में आपको पूरा ऐड अपना देना होता है. इन क्लासिफाइड इट इज़ इन कमर्शियल इट इज़ वेरी इजी क्योंकि आपको कुछ 4-5 स्लोगन्स देने हैं. पर क्लासिफाइड में जो जो इन्फॉर्मेशन है उन सबको कवर करना इज लिटिल डिफिकल्ट. तो आपको इसमें प्रैक्टिस होना चाहिए.
चाहिए. So if you will be writing format nicely, like your format is correct, so they will be awarding you 1 mark. Content and expression सही है तो उसके 2 marks, and sum total will become 3 marks. अब अपन देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट. तो क्योंकि एडवर्टीजमेंट के 2 टाइप होते हैं, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मेट भी अलग अलग है. क्लासिफाइड का अलग, कमर्शियल का अलग. पहले क्लासिफाइड, तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ बॉक्स. उसके बाद आपको देनी है हेडिंग, जो कि कैपिटल और बोल्ड होनी चाहिए, ताकि लगे कि हाँ हेडिंग है. और वहाँ पे लिटरली इतने, लाइक यू कैन सी इट इन द न्यूज़पेपर, वहाँ पर इतने सारे एड्स होते हैं, तो अपने हेडिंग को थोड़ा बोल्ड रखना ज़रूरी होता है, ताकि वो ईजिली विजिबल हो, है ना. इसी को एक्सटेंड करते हुए हम फर्स्ट 3 वर्ड्स जो हैं वो भी कैपिटल और बोल्ड, यानी कि जिस तरह आप हेडिंग लिख रहे हैं, आपके जो फर्स्ट 3 वर्ड्स होंगे उसको भी आप उसी तरह लिखने की कोशिश करना. दो देयर इज अ डाउट कि हमें फर्स्ट वर्ड ही लिखना होता है कि पूरा सेंटेंस लिखना होता है, तो टू बी ऑन द सेफर साइड आपको कम से कम 3 वर्ड्स तो कैपिटल लिखना ही होता है. बॉडी में जो फर्स्ट 3 वर्ड्स हैं वो आपको कैपिटल लिखना है, एंड दैट इज हाउ इट गोज. उसके बाद जो भी आप रेस्ट ऑफ द थिंग्स डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे, लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको मेंशन करना है. तो आपको खुद का कॉन्टैक्ट तो वैसे नहीं देना होगा, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है आप वो लिख दीजिए, या फिर नहीं दिया है तो आप कुछ भी अपने मन से कोई मेल आईडी बनाकर डाल सकते हैं. ठीक है. अगर मैं बात करूँ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की, तो यहाँ पर एज सच कोई फॉर्मेट एक फ्लो में नहीं चलता. वंस यू हैव टू गिव द हेडिंग कि क्या है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल कोई साड़ी की शॉप कोई सेल कर रहा है, तो आपको उस शॉप का नाम देना है. उसके बाद कुछ डिस्काउंट, सेल, प्रोडक्ट, ड्राइंग, फ्रेजेस, स्लोगन्स, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको कमर्शियल न्यूज़पेपर में बतानी है, ताकि वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अट्रैक्टिव लगे. ठीक है. और लास्ट में आपको एड्रेस मेंशन कर देना होता है. सो दिस इज हाउ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट चलता है. तो कोई खैर उसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, बट आपको सारी चीज़ें कवर कर लेनी है as what is mentioned. So yeah, now let us see एक example, both one of classified and another of commercial, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से आपको मेरी टिप्स को फॉलो करना है, उनको फ्रेम करना है वर्ड्स में. सो दिस इज फ्रॉम टॉपर्स आंसर शीट, जहाँ पर उसको एडवर्टीजमेंट लिखना है क्लासिफाइड. तो देखो उसने सबसे पहले बनाया है बॉक्स, और यहाँ पर लिखा है उसने फ्लैट फॉर सेल. ठीक है. अब यहाँ पर 230 स्क्वायर यार्ड्स जो है ये एक यूनिट लिखी है इसने यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखा है, लेकिन आप 3 वर्ड्स को कैपिटल रखना. दिस लाइक टू बी ऑन द सेफर साइड, कोई रिस्क मत लेना. ठीक है. अब यहाँ पर नोटिस करने की चीज़ है कि पहले तो उसने स्टार्टिंग में ही, मतलब कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ नहीं था, डायरेक्टली उसने स्टार्ट करा विथ व्हाट इज द डेटा. इसके अलावा वेस्ट फेसिंग है, वेल फर्निश्ड है, इसके अलावा फुल्ली वेंटिलेटेड है, उसके बाद 3 BHK का फ्लैट है, और वेल इक्विप्ड किचन है वहाँ पर, और फिर जॉइंट बाथरूम्स हैं, और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी 24/7 है, कहाँ पर लोकेटेड है, और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर उसने मेंशन किया है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना होता है आपको एडवर्टीजमेंट में. और फिर बॉक्स को बंद करके आप आपका एडवर्टीजमेंट एंड कर सकते हैं. मैंने जिस टॉपर की आंसर शीट निकाली उस टाइम पे 4 मार्क्स का आता था, बट राइट नाउ इट इज़ ऑफ 3 मार्क्स. ठीक है. सो बट ऐसा नहीं है कि आप इसमें से कुछ हटा दो, काट दो. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एज अ होल. यू हैव टू राइट ऑल ऑफ देम टुगेदर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, दैट इज द कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. तो यहाँ पर उसका क्वेश्चन है कि ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल शोरूम ओपनिंग शॉर्टली, और फिर नेसेसरी डिटेल देनी है. सो यू कैन सी उसने कितना लाइक अट्रैक्टिव कैची ऐड बनाया है, जहाँ पर उसने पहले बॉक्स बनाया, उसके बाद यहाँ पर उसने अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स रखे हैं, और सुपीरिया इलेक्ट्रॉनिक्स से उसने नेम दे दिया अपने शोरूम का. तो वैसे ही आपको यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग में नेम ही देना चाहिए. उसके बाद न्यू अराइवल, ऑफर टिल स्टॉक लास्ट, डोंट मिस दिस एक्साइटिंग ऑफर्स. And also in the last they have mentioned the address कि 24/75 ground floor opposite to आदित्य मॉल, वैशाली नगर, गाजियाबाद, और फिर फ़ोन नंबर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने कॉन्टैक्ट डिटेल एंड एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर दिया है. सो दिस इज हाउ इट इज़ द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ योर कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. और जब आप बोर्ड्स लिख रहे होगे, सो यू विल नॉट बी हैविंग सो मच ऑफ टाइम टू मेक ऑल सच ड्राइंग्स. तो आप ये ड्राइंग्स को अवॉइड कर सकते हो. रैदर आप 1-2 ड्राइंग्स बनाकर और डिस्काउंट और सेल्स और ये सब के अलग अलग जो हैं ऐड कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एडवर्टीजमेंट. आई होप you must have got all the things correctly. If you want me to give you the different examples of the classified advertisement like those 12 ones, so please let me know in the comment section. I'll make another video. Still, if you have some doubts, you can ask. And if you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. And thank you so much. All the very best.